शांति। परम पिता परमात्मा ने हमें अपना बनाकर बहुत से खुशी के खजाने दिए हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अपनी पूरी दिनचर्या में इन खुशी के खजानों को अनुभव कर सकते हैं और एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। परमात्मा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते ही कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। सर्व आत्माएं भिखारी बन परमात्मा की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। कोई लंदन या अमेरिका से नहीं आते। इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फीस भी नहीं लेते। और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो। फिर परमात्मा कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी नहीं मिल सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसा कर्मयोग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो। फिर कार्य से जब खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। देखने की रुचि है तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। फिर रूह रिहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रिहान करो।
और क्या चाहिए। इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। फिर भोजन बनाते हो। भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे से प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन परमात्मा के आगे ये सब क्या है। तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावें, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, ये स्लोगन याद रखो। फिर रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे। सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, इसलिए निर्भय भी हो जाएंगे। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है क्या? अच्छा, ओम शांति।